हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो चलिए कंडीशनल सेंटेंसेस देख रहे थे हम, और लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल सेंटेंस के दो टाइप्स तो देख लिए थे, ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। और जो सेकंड कंडीशनल है, इमेजिनरी कंडीशन हम जिसे कहते हैं, उसके थोड़े से एग्जांपल्स देखे थे। हमने देखा था सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस किस तरह का होता है। उसमें कंडीशनल क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होता है और मेन क्लॉज में हम वुड और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो थोड़े से उसके और एग्जांपल्स हम देखेंगे। सेकंड कंडीशनल के कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल। उसमें मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि सेकंड कंडीशनल जो है वो बेसिकली इमेजिनेशन के लिए होता है। इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं उसको। इसमें हम कुछ इमेजिन करते हैं। टेंस पास्ट का यूज़ होता है, लेकिन बात जो हम कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट की होती है। मतलब हम किसी चीज़ की कल्पना करके कहते हैं कि अगर ये होता तो ये होता। तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ आप कंडीशनल क्लॉज में करते हो। If I were a rich man, I could lend you some money. If I were a rich man, I could lend you some money. अगर मैं एक अमीर आदमी होता तो तुम्हें कुछ पैसे उधार दे पाता। If it were possible, we would try to do it. अगर ये पॉसिबल होता तो हम इसे करने की कोशिश करते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको करने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब जो है नहीं, आप उसकी कल्पना कर रहे हैं। हाँ? कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, आपको पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, आप उस चीज़ के बारे में कह रहे हो कि अगर ये चीज़ पॉसिबल होती तो हम इसे करने की कोशिश करते। इफ़ इट वर पॉसिबल वी वुड ट्राई टू डू इट। बोलने वाला इंसान रिच नहीं है, वो कह रहा है अगर मैं एक रिच मैन होता तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे पाता। अब इसमें वुड और कुड में जो डिफरेंस है ना, वुड की जगह आप कुड का यूज़ कर लेते हो मेन क्लॉज में। तो कुड से जो है ना, एक तो एबिलिटी बताई जाती है, एबिलिटी, कर पाते, कर सकते, करने में सक्षम होते। तो अगर आपको ये कहना है कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर पाते, तब तो आप कुड यूज़ करें, नहीं तो आप वुड यूज़ करें। वो आपकी चॉइस है, आप वुड से कहना चाहते हैं या कुड से। तो ज़्यादातर केसेस में वुड और कुड दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। अब इसमें आप वुड यूज़ कर सकते हो। इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड लैंड यू सम मनी। उसका मतलब अगर मैं रिच मैन होता तो तुम्हें कुछ पैसे उधार देता। अगर वुड यूज़ करोगे तो इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता। और कुड का मतलब दे पाता, देने में सक्षम होता, कैपेबल होता, समर्थ होता। ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो कंडीशनल क्लॉज है वर वाला, इसको हम इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? INVERT, इन्वर्ट। क्लॉज को इन्वर्ट करना। क्लॉज को इन्वर्ट करने का मतलब होता है उसमें वर्ड्स का जो ऑर्डर है, शब्दों का जो क्रम है, उसको उल्टा करना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो टाइप 2 का कंडीशनल क्लॉज है, इसमें हम इफ को तो हटा देते हैं, ठीक है, और जो वर्ब है वर, उसको आगे ले लेते हैं। मतलब हमारा कंडीशनल क्लॉज जो कंजंक्शन से स्टार्ट होना चाहिए वो कई बार वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से, वर आई अ रिच मैन, इफ आई वर अ रिच मैन, ऊपर वाले क्लॉज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर आई अ रिच मैन, अगर मैं एक रिच मैन होता, वर आई अ रिच मैन आई कुड लेंड यू सम मनी। अगर मैं एक रिच मैन होता तो तुम्हें कुछ पैसे उधार दे पाता। आई कुड लेंड यू सम मनी। तो ये हमने क्या किया, कंडीशनल क्लॉज को इन्वर्ट कर दिया। कभी कभी कंडीशनल क्लॉज को इन्वर्ट करके लिखा जाता है।
इन्वर्टेड कंडीशनल क्लॉज। इन्वर्ट करने का मतलब आपको पता है, इन्वर्ट करने का मतलब वर्ड्स का जो ऑर्डर है उसको उल्टा कर देना, वर्ड्स का जो क्रम है वर्ड्स को उल्टे क्रम में लिखना। इफ इट वर पॉसिबल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वर इट पॉसिबल, वर को आगे ले लेते हैं, वर इट पॉसिबल we would try to do it। तो एक ही बात है, आप if it were possible लिखें या were it possible, एक ही मीनिंग रहेगा सेंटेंस का। If I won a lottery, I would buy a car। सिंपल पास्ट टेंस ये भी है ना, विन की सेकंड फॉर्म वन। सिंपल पास्ट के तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों का यूज कर सकते हो। इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाय अ कार, इसका मतलब अगर मैं कोई लॉटरी जीतता तो कार खरीदता। इमेजिनेशन मतलब यहाँ वो फ्यूचर के बारे में ये बात नहीं कह रहा, जैसे हमने लास्ट क्लास में वो जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें भी इसी तरह का एग्जाम्पल लिया था। इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ बिग हाउस। तो जब आप कहते हो इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ बिग हाउस, तो इसका मतलब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि आगे जाकर अगर मेरी लॉटरी लग गई, आगे जाकर अगर मैंने लॉटरी जीत ली तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा, है ना। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, आप लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं, आगे जाकर आपकी लॉटरी लग सकती है। लेकिन अगर आपको ये बात बिल्कुल इमेजिनेशन के तौर पर कहनी है, कल्पना के तौर पर, बैठे बैठे ना तो लॉटरी का टिकट खरीदा था ना कोई बात थी ऐसी, बैठे बैठे यूं ही इमेजिन कर लिया कि अगर लॉटरी जीतते तो एक कार खरीदते। कभी कभी हम बैठे बैठे इस तरह की कल्पनाएं करते हैं ना, इस तरह की चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि अगर कोई लॉटरी जीतते तो कार खरीद लेते। तो वो ये सेंटेंस है, इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाय अ कार। कुल मिलाकर देखो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। आप उसी कंडीशनल सेंटेंस को, उसी बात को आप चारों में टाइप, उसमें जीरो कंडीशनल में, फर्स्ट कंडीशनल में, सेकंड और थर्ड में कह सकते हो, ठीक है। मीनिंग बदलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग। एक बार हम चारों टाइप्स देख लेंगे, उसके बाद ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान हमें इस बात का रखना है कि दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज एक ही टाइप के होने चाहिए, ठीक है। अब सपोज ये क्वेश्चन आ जाए, इफ आई ब्लैंक स्पेस 50,000 रुपीज I would buy this mobile phone। ठीक है। अब यहाँ ब्लैंक में हमें वर्ब यूज करनी है हैव। ये क्वेश्चन आ गया और हमें वर्ब यूज करने को कहा। कौन सी वर्ब यूज करनी है? हैव। हैव को उसके करेक्ट फॉर्म में। है ना। तो अब देखो मेन क्लॉज में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, मेन क्लॉज में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म मतलब ये सेकंड कंडीशनल है। तो जब सेकंड कंडीशनल है तो फिर कंडीशनल क्लॉज कौन से टेंस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस में। तो हैव को जब सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म यूज होगा इसका हैड। इफ आई हैड 50,000 रुपीज आई वुड बाय दिस मोबाइल फोन। अगर इस वक्त मेरे पास 50,000 रुपए होते तो मैं ये मोबाइल फोन खरीद लेता। मतलब इतने पैसे इस वक्त मेरे पास नहीं है और मुझे मोबाइल फ़ोन ख़रीदना भी है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर इस वक्त मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेता।
इफ आई हैड 50,000 रुपीज, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये इमेजिनरी कंडीशन है। इसमें इन्वर्जन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, इसमें क्लॉज को इन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लॉज को इन्वर्ट सिर्फ तब करते हैं जब वर वाला क्लॉज होता है। इफ आई वर, इफ ही वर, इफ इट वर, उसमें फिर आप इफ को रिमूव करके और वर से अपना क्लॉज स्टार्ट कर सकते हो। सारे कंडीशनल क्लॉज इन्वर्ट नहीं किए जाते, वर वाला जो कंडीशनल क्लॉज है उसको इन्वर्ट किया जा सकता है, इसको इन्वर्ट नहीं कर सकते। If I had enough knowledge, I could answer all his questions. उसने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो कह रहा अगर मेरे पास इनफ नॉलेज होता, पर्याप्त ज्ञान होता, जितना नॉलेज उन क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए चाहिए उतना नॉलेज अगर मेरे पास होता तो मैं उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाता। इफ आई हैड इनफ नॉलेज आई कुड आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, है ना। तो इफ आई हैड इनफ नॉलेज कंडीशनल क्लॉज है, ये इमेजिनेशन है, कल्पना है। इतना नॉलेज उसके पास है नहीं, वो सिर्फ ऐसा इमेजिन कर रहा है कि अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं उसके सभी सवालों के जवाब दे पाता। आई कुड आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, ये सेकंड कंडीशनल है। ये सेकंड कंडीशनल है, इमेजिनेशन, इमेजिनरी कंडीशन। अब आप इसमें खुद अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। सेंटेंस तो इमेजिनेशन से बनता है ना, तो अपना इमेजिनेशन यूज करके स्ट्रक्चर आपको पता है, कौन सा क्लॉज किस टेंस में लिखना है ये भी आप जानते हो, तो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, अपना इमेजिनेशन यूज करें और अपने सेंटेंसेस बनाएं। I would tell you the answer if I knew it. अगर मुझे आंसर पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। मुझे आंसर नहीं पता इसलिए नहीं बता पा रहा। अगर मैं आंसर जानता, अगर मैं उत्तर जानता तो मैं तुम्हें बता देता। I would tell you the answer if I knew it. चले तो आगे चलते हैं, जो चौथा फोर्थ टाइप है उसकी बात करते हैं, थर्ड कंडीशनल। टाइप 3, थर्ड कंडीशनल। टाइप 3 थर्ड कंडीशनल को अनफुलफिल्ड कंडीशन भी कहा जाता है। टाइप 3 थर्ड कंडीशनल को अनफुलफिल्ड कंडीशन भी कहते हैं। क्या होता है देखो, टाइप 0 से लेके टाइप 2 तक जो हमने 3 टाइप्स देखे, तो उसमें 0 कंडीशनल में तो ये होता है कि फैक्ट बताते हैं, साइंटिफिक फैक्ट या कोई इस तरह का फैक्ट जो हमेशा वैलिड होता है ना। मतलब 0 कंडीशनल में जो सेंटेंस होता है ना, वो बात हमेशा वैलिड होती है, प्रेजेंट में, पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। उसका कोई समय नहीं होता, उसके फुलफिलमेंट का कोई टाइम नहीं होता। फिर हमने फर्स्ट कंडीशनल की बात की, तो फर्स्ट कंडीशनल में हमने ये देखा कि उसमें जो कंडीशन होती है ना, वो फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर के लिए बोली जाती है। मतलब वो कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं, इस बात का पता फ्यूचर में चलेगा। फ्यूचर को ध्यान में रखकर हम बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो फ्यूचर की कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशनल आया, टाइप 2, तीसरा टाइप। तो उसमें हमने देखा कि टेंस तो पास्ट का यूज हो रहा था, लेकिन बात प्रेजेंट की कर रहे थे। इमेजिनेशन, अभी हमने जो एग्जांपल लिए उसमें इमेजिनेशन था, कल्पना थी, लेकिन वो इमेजिनेशन प्रेजेंट का था। प्रेजेंट के लिए हम किसी बात को इमेजिन कर रहे थे कि अगर अभी आज इस वक्त ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो एक तरह से टाइप
जो फर्स्ट कंडीशनल है टाइप 1 वो फ्यूचर की कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशनल है वो प्रेजेंट बताता है ना। तो अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई जो पास्ट बताए, जो पास्ट की कंडीशन हो, जो हमें पास्ट में लेके जाए। तो ये जो है ना, ये चौथा टाइप थर्ड कंडीशनल, ये पास्ट की कंडीशन है, ये पास्ट की कंडीशन है। इसमें जो बात हम करते हैं वो पास्ट के लिए होती है। पछताने वाली कंडीशन, इसे क्लोज्ड कंडीशन भी कहते हैं। जैसे वो फर्स्ट कंडीशनल देखा था हमने, फर्स्ट कंडीशनल को ओपन कंडीशन भी कहा जाता है। ओपन, OPEN, ओपन, क्योंकि उसमें कंडीशन अभी तक ओपन है। उसमें हम कहते हैं कि अगर हम आगरा गए तो हम ताजमहल देखेंगे। इफ वी गो टू आगरा वी विल सी द ताजमहल। इफ वी गो टू आगरा वी विल सी द ताजमहल। इसका मतलब आगरा हम अभी तक गए नहीं हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में आगरा चले गए तो ताजमहल जरूर देखेंगे। कंडीशन अभी तक ओपन है, हम आगरा जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर समय बीत जाने के बाद, टाइम के निकल जाने के बाद अगर आप इस तरह की कोई बात कहते हो कि उस काम के होने का जो टाइम था वो टाइम चला गया, उसके बाद आप कहते हो कि अगर हम आगरा चले गए होते तो हमने ताजमहल देख लिया होता, तो वो ये है थर्ड कंडीशनल, पछताने वाली कंडीशन। कोई काम नहीं कर पाए, कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, कर सकते थे आप लेकिन किया नहीं, तो बाद में पछताने के लिए हम जो बात कहते हैं ना कि अगर हमने ये किया होता तो ये हो जाता। कोई स्टूडेंट है जिसका एग्जाम अब होगा, तो एग्जाम होने से पहले आप उस स्टूडेंट से क्या कहोगे कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुमने मेहनत कर ली तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब वो अच्छे मार्क्स लाता है कि नहीं, मेहनत करता है कि नहीं, इस बात का पता फ्यूचर में चलेगा। आप एग्जाम होने से पहले उससे ये कह रहे हो कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर उस स्टूडेंट का एग्जाम हो जाए, एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, फेल हो गया वो, या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसके बाद आप उससे क्या कहेंगे? उसके बाद आप उससे यही कहेंगे ना कि अगर तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम पास हो गए होते, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते। मतलब पढ़ाई उसने की नहीं और अच्छे मार्क्स उसके आए नहीं। अब हम बाद में ऐसा कह रहे हैं, पछताने वाली बात, कि अगर ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। तो ये थर्ड कंडीशनल है, क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड कंडीशन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि क्लोज हो चुकी है, कंडीशन के पूरे होने का जो वक्त था वो बीत चुका है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब पछता सकते हैं कि अगर ये हुआ होता तो ये हो जाता। ठीक है, तो एक तरह से ये फर्स्ट कंडीशनल का उल्टा है, ऑपोजिट है। थर्ड कंडीशनल जो है वो फर्स्ट कंडीशनल का ऑपोजिट है। उसमें कंडीशन ओपन होती है, इसमें कंडीशन क्लोज्ड होती है। उसमें कंडीशन के फुलफिल होने का टाइम अभी आना होता है, इसमें कंडीशन के फुलफिल होने का टाइम जा चुका है, बीत चुका है। फुलफिल हो सकती थी, हुई नहीं, इसलिए इसको कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? थर्ड कंडीशनल में जो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज, उसे आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस यूज करेंगे? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो मेन क्लॉज आपका होगा, मेन क्लॉज वो कुछ इस तरह का होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड या कुड, उसके बाद में हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड कुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। है ना? अब सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में डिफरेंस देखो। सेकंड कंडीशनल में वुड और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे, सेकंड कंडीशनल में वुड या कुड के साथ V1 का यूज करते थे। थर्ड कंडीशनल में वुड हैव कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये डिफरेंस है, वुड कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें वुड हैव कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और टेंस भी अलग है, सेकंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट टेंस होता था, थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसका एग्जाम्पल देखो,
If you had worked hard, you would have succeeded. Succeed first form है, उसकी third form succeeded. If you had worked hard, you would have succeeded. Succeed की third form succeeded. अगर तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम सफल हो गए होते. मेहनत करने का टाइम था तुम्हारे पास, है ना, वो वक्त अब चला गया. अब हम उसके बाद कह रहे हैं पछताने वाली बात कि अगर तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम सफल हो गए होते. If you had worked hard, you would have succeeded. पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, और मेन क्लॉज में देखो वुड हैव थर्ड फॉर्म. ये थर्ड कंडीशनल है, ये थर्ड कंडीशनल है. इसके और एग्जांपल्स देखते हैं. If you had invited her, she would have come to the party. If you had invited her, she would have come to the party. अगर तुमने उसे इनवाइट किया होता तो वो पार्टी में आ गई होती. कोई पार्टी थी, उसके लिए हमने लोगों को इनविटेशंस दिए थे, हमने बहुत से लोगों को इनवाइट किया था, हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट नहीं किया इसलिए वो नहीं आया. तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर तुमने उसे इनवाइट किया होता तो वो पार्टी में आ जाती. इफ़ यू हैड इनवाइटेड हर, अब इनविटेशन का टाइम जा चुका है, अब हम उसको इनवाइट नहीं कर सकते. उसके बाद हम ऐसा कह रहे हैं, इफ़ यू हैड इनवाइटेड हर, शी वुड हैव कम टू द पार्टी. If you had come earlier, you would have got a seat. अगर तुम थोड़ा पहले आ गए होते तो तुम्हें सीट मिल गई होती. तुम लेट आए इस वजह से सीट नहीं मिली. अगर तुम थोड़े पहले आ जाते तो तुम्हें एक सीट मिल जाती. If you had come earlier, you would have got a seat. He would have bought a car if he had won the lottery. अगर उसने वो लॉटरी जीत ली होती तो वो एक कार खरीद लेता. अब देखो यहाँ इसका मतलब वाकई में उसने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था. उसने रियली एक लॉटरी का टिकट खरीदा था, लेकिन उसकी वो लॉटरी लगी नहीं. लग सकती थी, लॉटरी किसी को भी लग सकती है, लेकिन उसको नहीं लगी. तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर उसने वो लॉटरी जीत ली होती तो वो एक कार खरीद लेता. ऐसा हो सकता था. पास्ट में दिस वॉज पॉसिबल, ये संभव था लेकिन हुआ नहीं, है ना. फुलफिल हो सकती थी कंडीशन ये वाली, पर हुई नहीं. तो इसमें ये जो क्लॉज है ये कंडीशनल क्लॉज है. इसमें भी इन्वर्जन कर सकते हो. ये जो पास्ट परफेक्ट वाला कंडीशनल क्लॉज है ना, इसको भी इन्वर्ट कर सकते हो. इन्वर्ट करने का मतलब पता है आपको, इफ को हटा दो और जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसको आगे ले लो. तो इन्वर्जन अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते, लेकिन दो जगह कर सकते हैं. एक तो सेकंड कंडीशनल में वो जो वर वाली कंडीशन है उसमें इन्वर्जन हो सकता है, उसमें वर को आगे लिख सकते हैं और कंडीशनल क्लॉज हमारा वर से स्टार्ट हो सकता है. दूसरा इन्वर्जन हम कर सकते हैं थर्ड कंडीशनल में. पास्ट परफेक्ट में जब कंडीशनल क्लॉज होता है तो उसमें हम इफ का यूज नहीं करके
हैड से कंडीशनल क्लॉज स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे, हैड यू कम अर्लियर, इफ यू हैड कम अर्लियर की जगह कह सकते हो हैड यू कम अर्लियर you would have got a seat, you would have got a seat. अगर तुम थोड़ा पहले आ गए होते तो तुम्हें सीट मिल गई होती। तो had you come earlier या if you had come earlier एक ही बात है। Had you applied for the job, you would have got it. अगर तुमने उस जॉब के लिए अप्लाई किया होता तो तुम्हें वो जॉब मिल गया होता। तुमने अप्लाई नहीं किया इसलिए नहीं मिला। अगर तुम अप्लाई करते, अगर तुम उस जॉब के लिए अप्लाई करते तो तुम्हें वो जॉब मिल जाता। Had you applied for that job, you would have got it. अब had you applied की जगह if you had applied कह सकते हो, एक ही बात है। If you had applied for the job, if you had applied for the job, you would have got it. You would have got it. इस तरह से। तो वो आपको कैसे कहना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास चॉइस है। Third conditional. If it blank space, if it blank space, the accident would not have happened. ठीक है, ब्लैंक स्पेस के लिए जो वर्ब आपको यूज करनी है वो है रेन, और रेन का यूज आपको नॉट के साथ करना है, मतलब नेगेटिव क्लॉज बनाना है। अब देखिए कैसे कहेंगे इसको। द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड, मेन क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म, मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि अगर बारिश ना हुई होती तो एक्सीडेंट भी नहीं होता। कोई एक्सीडेंट हुआ बारिश की वजह से, अक्सर बारिश की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कोई एक्सीडेंट बारिश की वजह से हुआ। अब आप एक्सीडेंट के हो जाने के बाद कह रहे हो कि अगर बारिश ना हुई होती तो वो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ होता। एक्सीडेंट तो हो चुका, लेकिन अब उसके बाद में इस तरह से हम बात कर रहे हैं, पछताने वाली बात है ना। तो मेन क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, नेगेटिव है ये, लेकिन वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है, तो ये थर्ड कंडीशनल है। तो ये थर्ड कंडीशनल है, तो कंडीशनल क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इफ इट हैड नॉट रेन्ड क्या होगा, इफ इट हैड नॉट रेन्ड द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। अगर बरसात ना हुई होती तो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ होता। इफ इट हैड नॉट रेन्ड द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन टेंस का क्वेश्चन बन करके आएगा। If you blank space, the police they could have helped you. वर्ब यूज करनी है इनफॉर्म, INFORM, इनफॉर्म। कैसे कहेंगे इसको, अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता, अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो वो लोग आपकी मदद कर सकते थे। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया नहीं इसलिए उन्होंने आपकी हेल्प की नहीं।
है ना, तो इसमें कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड इन्फॉर्म्ड, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस they could have helped you. The police could have helped you if you had informed them. If you had informed the police, they could have helped you. ये थर्ड कंडीशनल है। ये चारों ही टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमने देख लिए। 0, 1, 2, 3, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ठीक है ना। तब इस पे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, तो टेंस के क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के, करेक्शन का क्वेश्चन बन सकता है, गलत सेंटेंस दे रखा है, कंडीशनल सेंटेंस में दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही, कंडीशनल क्लॉज कोई और टाइप का है और मेन क्लॉज कोई और टाइप का दे दिया, तो आप उसको करेक्ट करके लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। If you help us, we would have been thankful to you. Thankful माने thankful, आभारी, शुक्रगुजार। अब मैच हो रहा है क्या कहीं? कंडीशनल क्लॉज तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है फर्स्ट फॉर्म, और मेन क्लॉज में आपने वो जो थर्ड कंडीशनल का मेन क्लॉज है वो लिख दिया, यानी कंडीशनल क्लॉज तो फर्स्ट कंडीशनल का है और मेन क्लॉज थर्ड कंडीशनल का है। दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही, मिसमैच हो रहा है। तो मिसमैच का एक एरर होता है। अक्सर ये सेंटेंस करेक्शन के जो सवाल आते हैं उसमें कंडीशन और मेन क्लॉज दोनों मैच नहीं हो रहे होते, तो हमें उनको करेक्ट करके लिखना होता है ना। अब इसमें करेक्शन दो तरह से हो सकता है, कंडीशनल क्लॉज के अकॉर्डिंग मेन क्लॉज का यूज़ कर लो, या मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग। भैया आप देखो, अगर आप इसको जीरो कंडीशनल का सेंटेंस बनाना चाहते हो तो कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, तो मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस डाल दो कि अगर आप हमारी मदद करते हो तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, हम आपके आभारी होंगे। और इसको अगर थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस बनाना चाहते हो तो ये इसको पास्ट परफेक्ट में ले लो, अगर आपने हमारी मदद की होती तो हम आपके आभारी होते, है ना। तो ज़्यादा अच्छा सेंटेंस कौन सा लगता है सुनने में? दोनों ही सही हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशनल ज़्यादा अच्छा लगेगा, उन्होंने मदद की नहीं, उससे पहले हम जनरली ये कहते हैं ना, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे, है ना। तो एक ज़्यादा कॉमन सेंटेंस ये होगा, इफ यू हेल्प अस। ये वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसको विल फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, वी विल बी, बीन का फर्स्ट फॉर्म बी, वुड हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म दे रखी है ना, तो यूज इट इन द फर्स्ट फॉर्म, वी विल बी थैंकफुल टू यू। इफ यू हेल्प अस, वी विल बी थैंकफुल टू यू, वी विल बी थैंकफुल टू यू इफ यू हेल्प अस। अगर आपने हमारी हेल्प की तो हम आपके आभारी हो। तो ऊपर वाला सेंटेंस तो गलत था, ये सही है। तो इस तरह से करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। ये गलत है, ये गलत है, ये मैच कर रहे हैं दोनों, ये सही। और कॉम्पोजिशन में लिखते समय, ऐसे राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में आपको लगे कि यहाँ कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करना चाहिए, है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हमें पता है अब 4 टाइप के होते हैं। तो उसमें किस टाइप का, मतलब क्या बात आपको कहनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इमेजिनेशन एक्सप्रेस करना है तो आप सेकंड कंडीशनल का यूज़ करोगे। अगर आपको किसी बात पर जो है वो रिग्रेट दिखाना है, अनफुलफिल्ड कंडीशन बतानी है, तो थर्ड कंडीशनल का यूज़ करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर सकते हो, मतलब जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रा इन 4 सेंटेंसेस को देखना। If I have some extra money,
I buy books. If I have some extra money, I will buy books. I'll buy books. If I had some extra money, I would buy books. If I had दो बार, had एक helping verb एक main verb. If I had some extra money, I would have bought books. जरा इन चारों सेंटेंसेस को एक बार आप पढ़ें, 1 मिनट जरा आप इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ें और चारों में डिफरेंस क्या है। उसी बात को चारों ही टाइप्स में आपने कहने की कोशिश की है। एक्स्ट्रा पैसे होना, किताबें खरीदना, है ना। अब पहला सेंटेंस जीरो कंडीशनल का है, देखो दोनों ही क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं कि नहीं? दोनों क्लॉज कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट टेंस। इफ आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी आई बाय बुक्स, इसका मतलब ये आदत की बात है, मैं हमेशा बाजार शॉपिंग के लिए जाता हूँ, पैसे लेके जाता हूँ, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं तो मैं किताबें खरीद लेता हूँ, ये मेरी आदत है। एक्स्ट्रा पैसों से किताबें खरीद लेना ये मेरी आदत है। इफ आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी आई बाय बुक्स, इट इज माय हैबिट। व्हेनेवर आई गो शॉपिंग एंड इफ आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी आई बाय बुक्स, जब भी मैं शॉपिंग जाता हूं और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो मैं बुक्स खरीदता हूं। दूसरा वाला सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल का है, इफ आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी आई विल बाय बुक्स। इसका मतलब मैं आदत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी शॉपिंग के लिए जा रहा हूं और अभी अगर मैं शॉपिंग करने के बाद अगर मैं देखता हूं कुछ पैसे बच गए मेरे पास तो मैं बुक्स खरीद लूंगा उसकी। हाँ, ये हमेशा की आदत की बात नहीं है, ये जो अब मैं मार्केट जाऊंगा फ्यूचर में, आज या कल जब भी, तो तब की बात है ये फर्स्ट कंडीशनल है। ये वाला थर्ड सेंटेंस, इफ आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी आई वुड बाय बुक्स, इमेजिनेशन। एक्स्ट्रा पैसे हैं ही नहीं, बुक्स खरीदने की बड़ी इच्छा है, मार्केट में है, शॉपिंग कर चुके, हाँ बड़ी इच्छा है किताबें खरीदने की, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। तो कल्पना, इमेजिनेशन, अगर इस वक्त मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते तो किताबें खरीद लेता। होता है ना, ऐसी सिचुएशन में होते हैं हम, पैसे नहीं होते और हमें कोई चीज़ खरीदने की इच्छा होती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि अगर इस वक्त पैसे होते हमारे पास तो हम ये खरीद लेते। तो ये वो सेंटेंस है, इस वक्त मैं मार्केट में हूँ, मैं शॉपिंग कर चुका हूँ, मुझे बुक्स खरीदना है, लेकिन बुक्स खरीदने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। तो ये मेरी कल्पना है, इमेजिनेशन। अब ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, लास्ट वाला सेंटेंस, इसमें मैं बाजार जाकर घर वापस आ गया हूं। घर आकर के उस वक्त मतलब वो जो बुक्स खरीदने का वक्त था वो भी चला गया, हाँ अब मैं घर पर हूं और घर पर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, बाजार गया था शॉपिंग करने के लिए, सारे पैसे खर्च करके आ गया। अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच गए होते तो मैंने किताबें खरीद ली होती। दोनों में डिफरेंस समझो, ये वाली बात जो है ना, ये आप उस समय पर कर रहे हो, समय के रहते, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, इमेजिनेशन है। लेकिन ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, ये टाइम निकल जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद कही जा रही है ये बात। मतलब बुक्स खरीदने का जो टाइम था, मार्केट में रहते हुए आप बुक्स खरीद सकते थे, तो अब आप घर आ गए, घर आकर आप कह रहे हैं कि मार्केट में अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच गए होते तो मैंने कुछ किताबें खरीद ली होती। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, इसमें हैड 2 बार आ रहा है। दोनों का मतलब आपको पता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है।
हैड, अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रहे होते, possession, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये हैड एक बार आ रहा है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, हैड मेन वर्ब है वहां पे, है ना। तो ये देखो वही बात, उसी चीज को आप चारों ही टाइप के सेंटेंसेस में कह सकते हो, मीनिंग उसका उसके साथ साथ बदलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। आपको पछताना है तो टाइप 3, आपको कल्पना करनी है तो ये सेकंड कंडीशनल टाइप 2, आपको फ्यूचर की बात करनी है फर्स्ट कंडीशनल, और आपको आदत की बात करनी है तो जीरो कंडीशनल। तो ये जीरो कंडीशनल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है ना। अब इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस की जो चार हमने बेसिक टाइप्स देखे, इसके अलावा इसमें वेरिएशंस भी होते हैं। वेरिएशंस का मतलब ये हुआ कि कंडीशनल सेंटेंस कभी कभी ये जो तरीके हमने देखे इससे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। खास तौर पर फर्स्ट कंडीशनल, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, सबसे ज़्यादा संभावनाएं, सबसे ज़्यादा गुंजाइश जो होती है वो फर्स्ट कंडीशनल में होती है। फर्स्ट कंडीशनल में हमने ये देखा कि कंडीशनल क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और मेन क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, है ना। मेन क्लॉज में मैंने ये भी बताया था आप मॉडल्स यूज़ कर सकते हो, कैन, मे, शुड, मस्ट, है ना। लेकिन इसमें वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी एक अलग तरह का कंडीशनल सेंटेंस जो है बनकर सामने आता है। ठीक है, तो थोड़े सा उन वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। वेरिएशन का मतलब तो आप समझ गए, वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का मतलब कोई ऐसी चीज जो रूल से थोड़ी हटकर है, जो जनरली जो चीज होती है, जो जनरल रूल होता है उससे थोड़ा अलग अगर कुछ है तो दैट इज वेरिएशन। ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशनल में कुछ वेरिएशंस होते हैं। क्या होते हैं वेरिएशंस? देखना इन एग्जांपल्स को। If you have finished your work, I will allow you to go home. I will allow you to go home. If you are waiting for Ram, I will send him to you. I will send him to you. If he is sleeping, I will wake him up. I will wake him up. You can use it if you have made the payment. अब जरा इन सेंटेंसेस को देखो एक मिनट, इसमें क्या कहा जा रहा है। अभी तक जो हमने देखे सेंटेंसेस, ये सेंटेंस उनसे कैसे डिफरेंट है।
क्या ये सारे सेंटेंस गलत हैं? गलत तो नहीं है ना, मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं। हमने जो अभी स्ट्रक्चर देखे थे, हमने जो फर्स्ट कंडीशनल में लिखा था कि भाई कंडीशनल क्लॉज इस टेंस का होना चाहिए और मेन क्लॉज में ये होना चाहिए, ये सेंटेंसेस उससे थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। जो बात आप इन कंडीशनल सेंटेंस में कह रहे हो वो सही है बिल्कुल। इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क आई विल अलाउ यू टू गो होम, ऐसा हम बोलते हैं ना लोगों से, ऐसा हम सुनते हैं, कोई हमसे बोलता है, हम किसी से बोलते हैं कि अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया है तो मैं आपको घर जाने दूंगा, मैं आपको घर जाने दूंगा। शर्त क्या है? अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया है, तो काम पूरा कर चुके हो तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। अब इसमें कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। हमने पहले क्या देखा था फर्स्ट कंडीशनल में? हमने ये देखा था, फर्स्ट कंडीशनल पढ़ रहे थे तब, कि कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, लेकिन कभी कभी कंडीशनल क्लॉज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हो सकता है, जैसे कि ये है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये एकदम सही सेंटेंस है। इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क आई विल अलाउ यू टू गो होम, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा अगर तुमने अपना काम फिनिश कर लिया है तो। शर्त रखी है हमने, कंडीशन रखी है। कंडीशन तो कैसे भी रख सकते हैं। इफ यू आर वेटिंग फॉर राम आई विल सेंड हिम टू यू, अगर तुम राम का इंतजार कर रहे हो तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अगर तुम राम का इंतजार कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इफ यू आर वेटिंग फॉर राम आई विल सेंड हिम टू यू, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इफ ही इज स्लीपिंग आई विल वेक हिम अप, अगर वो सो रहा है तो मैं उसे जगा दूंगा, मैं उससे मिलने जा रहा हूं और अगर वो सो रहा है तो मैं उसको जगा दूंगा। इफ ही इज स्लीपिंग, अब मुझे नहीं मालूम कि वो सो रहा है कि नहीं, लेकिन मैं उसको देखूंगा, अगर वो सो रहा है तो आई विल वेक हिम अप, मैं उसे जगा दूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू कैन यूज इट इफ यू हैव मेड द पेमेंट, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप इस चीज का उपयोग कर सकते हो, आप इस चीज को यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपने पेमेंट किया हो। तो अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव मेड द पेमेंट यू कैन यूज इट, यू कैन यूज इट इफ यू हैव मेड द पेमेंट, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो अब देखो, अगर हम इसको वेरिएशन को शामिल करें उसमें, इन वेरिएशंस को अगर हम उसमें इंक्लूड कर लें तो हम ये कहेंगे फिर कि जो फर्स्ट कंडीशनल होता है टाइप 1, फर्स्ट कंडीशनल जो होता है इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस का हो सकता है। पहले हमने लिखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम वेरिएशंस को भी उसमें शामिल कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट के सारे टेंस आ गए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, चलो कोई भी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और मेन क्लॉज जो आपका है, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज में फिर या तो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है, या फिर मॉडल्स यूज करने हैं, कैन, मे, मस्ट, शुड, ठीक है। You can go home if you have done your work. देखो इस सेंटेंस को, You can go home if you have done your work. अगर तुम अपना काम कर चुके हो तो तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो अगर तुमने अपना काम कर लिया है तो। You can go home if you have done your work. है ना। तो इसमें देखो कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और मेन क्लॉज में कैन का यूज किया हमने, परमिशन दे रहे हैं। कैन एक मॉडल है जिसका यूज, कैन और मे इन दोनों का यूज
परमिशन देने के लिए भी किया जाता है, अनुमति देना, परमिशन देना, कि हम तुम्हें परमिशन देते हैं, तुम जा सकते हो। ठीक है ना? You should apply for a loan. If you need money, if you need more money, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम्हें लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें हमने एडवाइस दी है, शुड का यूज किया है मेन क्लॉज में। शुड से हम जनरली सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं। अगर आपको और पैसे चाहिए तो आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरिएशन है। अब वेरिएशन की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे इफ का यूज करते हैं, इफ की जगह अनलेस का यूज हो सकता है ना। इफ की जगह कभी कभी व्हेन का यूज भी होता है, व्हेन, WHEN। व्हेन वैसे तो देखो व्हेन को सब जगह यूज नहीं करते, उसमें फर्स्ट कंडीशनल में, जीरो कंडीशनल में कर सकते हो, और व्हेन से टाइम क्लॉज बनता है मोस्टली। लेकिन कभी कभी क्या है कि उसको कंडीशनल क्लॉज की तरह भी देखा जाता है। व्हेन यू एड 2 and 2 you get 4, इफ यू एड 2 and 2 you get 4। 2 और 2 को अगर आप जोड़ते हो तो 4 मिलता है, तो ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी, व्हेन यू एड 2 and 2 you get 4। तो एक ही बात। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कंडीशनल क्लॉज जो है, कंडीशनल सेंटेंस, उसका यूज हम लोगों को ऑर्डर देने के लिए या उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आपको पता होगा ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए जो सेंटेंस आमतौर पर बोला जाता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक, ऐसा सेंटेंस जिसमें सामने वाले को या तो ऑर्डर दिया गया हो, या उसे रिक्वेस्ट की गई हो, उसे एडवाइस दी गई हो, या उसे कोई काम करने के लिए कहा गया हो, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से गो होम, if you have done your work. Wait here if you want to meet him. Please come inside. If you want to talk to me. If you want to talk to me. अब ये इंपेरेटिव होता है, देखो, गो होम, घर चले जाओ। इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसको क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट जो है ना, इसमें सब्जेक्ट, पहले भी एक बार बात हुई होगी, मैंने बताया होगा जब हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स कर रहे थे तब इसका जिक्र आया था। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है। यू, इंपेरेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू। तो जब आप किसी को घर जाने को कहते हो ना कि गो होम, तो उसका मतलब होता है यू गो होम। यू अंडरस्टूड है, तुम घर चले जाओ, यू गो होम। तो यू को लिखने और बोलने की जरूरत नहीं होती, इंप्लाइड होता है, वो अंडरस्टूड होता है ना। तो इसमें ये मेन क्लॉज ये है इंपेरेटिव, गो होम, घर चले जाओ। अगर तुमने अपना काम कर लिया है तो घर चले जाओ। एक तरह से ऑर्डर दे दिया आपने उसे घर जाने का, लेकिन वो भी एक शर्त पर कि अगर उसने अपना काम खत्म कर लिया है तो। इफ यू हैव डन योर वर्क, गो होम। इफ यू वांट टू मीट हिम, वेट हियर। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो यहाँ वेट करो, यहाँ वेट करो अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो ये वेट हियर जो है ये इंपेरेटिव क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? इट इज एन इंपेरेटिव क्लॉज।
प्लीज कम इनसाइड इफ यू वांट टू टॉक टू मी। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो प्लीज अंदर आ जाओ, कृपया अंदर आइए अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो। रिक्वेस्ट, क्या है ये? रिक्वेस्ट। तो अगर कंडीशनल सेंटेंस की मदद से किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी को कोई काम करने के लिए कहना है, तो आप इंपेरेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज में यूज कर सकते हैं। इंपेरेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज की तरह यूज कर सकते हैं, ऐसे। Keep some cash with you in case you need it. In case you need it. Take an umbrella in case it rains. इन केस, इफ की जगह कई बार यूज करते हैं इन केस का। कंडीशनल सेंटेंस है ये भी। इन केस, इन केस का मतलब क्या होता है? इन केस का मतलब अगर आगे ऐसी जरूरत पड़ जाए तो। इन केस का मतलब अभी ऐसा हुआ नहीं है, अपने पास थोड़ा कैश रख लो, हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कैश की जरूरत पड़ जाए। अभी तुम्हें कैश की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर जा रहे हो सकता है वहां तुम्हें कैश की जरूरत पड़े, तो इसलिए थोड़ा कैश अपने पास रख लो। कीप सम कैश विद यू इन केस यू नीड इट। तो इफ की जगह कई बार इन केस का यूज करते हैं, ठीक है ना। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। देखो अब ये दो सेंटेंस है, एक है टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, और एक है टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप कहते हैं टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, तो इसका मतलब अगर बारिश हो तो छतरी, छाता ले लेना। अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर बारिश होती है ना, और बारिश होने के बाद अगर तुम बाहर जाते हो तो फिर अम्ब्रेला लेके जाना। टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, तो इसका मतलब अगर बारिश होगी तो वो अम्ब्रेला उठाएगा, नहीं तो नहीं। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब थोड़ा सा अलग है। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, इसका मतलब ये है कि बाहर जा ही रहे हो तुम, अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे जाकर बारिश हो जाए, है ना। तो पहले से ही अपने पास अम्ब्रेला रख लो, हो सकता है बारिश होने पर तुम्हें उसकी जरूरत पड़े। तो इन केस और इफ में ये डिफरेंस होता है। इन केस में जरूरत अभी पैदा नहीं हुई है, आगे जाकर हो सकती है, हम पहले से उसको सलाह दे रहे हैं कि ये कर लो। पैसे की जरूरत अभी नहीं है, आगे जाकर पड़ सकती है, तो अपने पास थोड़ा पैसा रख लो, हो सकता है आगे जरूरत पड़ जाए। और इफ का यूज जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना, अगर बारिश हो जाए तो छतरी ले लेना। टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, ठीक है ना। तो ये तरह तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो है ही खैर, लेकिन इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस भी बनते हैं। तो ओवरऑल मतलब ये जो टेंस की स्टडी हमने की है, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना, तो हमें डबल क्लॉज वाले सेंटेंस बनाने आने चाहिए। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हों। अब दो क्लॉज तो तरह तरह के होता है ना, एक मेन क्लॉज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो उसमें एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो एक तो टाइम क्लॉज भी हो सकता है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर से जो क्लॉज स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टाइम क्लॉज। रीजन क्लॉज भी हो सकता है, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, बिकॉज, एज, सिंस की मदद से, या बिकॉज, एज और सिंस से जो क्लॉज स्टार्ट होता है उसको हम रीजन क्लॉज कहते हैं। अगर आपको किसी क्लॉज में कारण बताना है तो आप रीजन क्लॉज का यूज करेंगे, टाइम बताना है आप टाइम क्लॉज का यूज करेंगे, और कंडीशन रखनी है तो आप कंडीशनल क्लॉज का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको जिस तरह की बात कहनी है उसको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद में आगे चलकर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है और एक
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करते हैं, हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और ये आपकी बड़ी हेल्प भी करेगा उसमें कॉम्पोजिशन में, स्पेशली प्रेसी राइटिंग में, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक ये टेंस वाला पार्ट, एक तरह से आप ये मानकर चलें कि आपका जो टेंस वाला टॉपिक है, टेंस का टॉपिक, वो यहाँ आकर कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से देख लेना इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे आपसे। थैंक यू।